आज की क्लास है, आज की क्लास शुरू करें हम किससे? एक शेर से। और शेर किसके लिए है? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तुम लोग उससे जिसके समझ में है सीखना, प्रेरणा लेना। शेर कैसा है देखो कि अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपनी ऊंचाई पर गुरूर है, जिनको अपनी ऊंचाई पर गुरूर है। जिंदगी से यही सीखा है मैंने, जिंदगी से यही सीखा है मैंने। मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसी भी हो, किसी के आगे झुकना नहीं। समझ में आ गया? इस शेर के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने तुमको इस पहला चैप्टर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वास्तविक संख्या है जो कक्षा 10 का है, इसमें 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ। आज जो चौथी प्रकार की प्रॉब्लम है उस पे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा कठिन है हल्का सा समझने के लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आ जाए। और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा घबराते हैं, ठीक है। ये चौथा टाइप का जो क्वेश्चन बताया था मैंने, ये बताया था मैंने, क्या बोला था? प्रूविंग का मतलब होता है सिद्ध करना। क्या होता है इसका मतलब? सिद्ध करना है। ठीक, सबके समझ में आ गया? अब सिद्ध क्या करना है, ठीक है। सब बच्चे ध्यान रखना, बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज है, भाषा है और थोड़ा गणित है, स्टेप है। मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, जिसके समझ में आएगा। क्योंकि इसके बेस्ड एक क्वेश्चन या तो ये आता है अथवा में, बोर्ड का पेपर उत्तराखंड बोर्ड में जो तैयार होता है, एक ये आता है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आधारित आता है। लेकिन दोनों क्वेश्चन किसमें आते हैं? अथवा में। आप इसको करो या इसको करो। तो माना आपकी एनसीईआरटी किताब का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आपसे पूछेगा, क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि जैसे मैंने बोला वर्गमूल 5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको सिद्ध करना है कि जो वर्गमूल 5 है ना, जो वर्गमूल 5 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रेशनल नंबर, प्रूव दैट। ठीक है जी, सबके समझ में आ गया? अब कैसे सिद्ध करना है हमें? ठीक है, हमने सिद्ध करना है कि ये इरेशनल अपरिमेय संख्या है। तो माना ये अपरिमेय तो सिद्ध करना है, तो माना ये परिमेय संख्या है। हम मानेंगे, हल करेंगे तो सिद्ध करेंगे, है ना। माना लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर मानते हैं, परिमेय संख्या मान के चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे हमने परिमेय संख्या उसे माना है ना, तो हमको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। मैं परिमेय संख्या की परिभाषा बता रहा हूं, सीधी सी बात है, बहुत आसान है। परिमेय संख्या जो संख्या है हम a बटा b के रूप में लिखते हैं, है ना जी। जहां पे क्या होता है हमेशा, जहां पे b का मान कभी भी जीरो नहीं होता। ऐसी संख्या क्या बोलते हैं हम? परिमेय संख्या, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय संख्या मान रखा है, और परिमेय संख्या में याद रखना एक चीज, याद रखना परिमेय संख्या में हमेशा जो ये माना मैंने मान के चल रखा है, जो इंटीजर्स लेते हैं a और b, ये संख्या होगी। ये क्या है? a और b आर कोप्राइम। बोलो गुरुजी, कोप्राइम का मतलब क्या हुआ हिंदी में? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो आपने प्राइम नंबर पढ़े, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, वो संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से और एक से
विभाजित होती है उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, है ना। को प्राइम क्या होती है? को प्राइम जैसे दो संख्याएं हम लेंगे, है ना, जैसे मैंने एक ली 3 और एक लिया 7, इनका हमेशा याद रखना, इनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, एक ही फैक्टर होता है जो कि 1, ये सिर्फ 1 होता है। 1 से जो दोनों संख्याएं भाग जाती है और उनसे नहीं जाती जी, समझ में आ गया? जैसे मैंने लिया 3 और 7, ठीक है, उसी प्रकार ये परिमेय संख्या है, a और b इंटीजर है, ये कैसी है? को प्राइम है, मतलब a और b हैज वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1। मतलब इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, सिर्फ एक, ठीक है जी। और इसलिए ये क्या है? a और a बटे b क्या है? परिमेय संख्या है। सबके समझ में आ गया जी? जब a बटा b परिमेय संख्या है जी, मैंने 2 पार्ट किए ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ तक सबके समझ में आ गया जी? यहाँ तक सब। अब a बटा b इसका मतलब √5 हमने परिमेय संख्या मान रखा है जी, तो इसका मतलब वर्गमूल 5 जो है परिमेय संख्या है, तो मतलब इस रूप में होगी, वो a बटा b के रूप में होगी जी। सबके समझ में आ गया जी? अब मैं इसकी क्या करूंगा? इसकी यहाँ से बदल गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना जी, इसकी इधर, तो b गुणा गया वर्गमूल 5 बराबर a। सबके समझ में आ गया जी? ठीक है जी। अब क्या करेंगे? क्योंकि वर्गमूल स्क्वायर रूट हटाना है जी, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों वो और वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो वर्ग करेंगे हम तो मतलब b गुणा गया वर्गमूल 5 का वर्ग का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो देखो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इसका वर्ग किया बराबर a का वर्ग किया तो a स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, सबके समझ में आ गया जी? ठीक है जी। अब देखो b का वर्ग किया तो b स्क्वायर आया, ठीक है जी, और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ठीक है जी। तो यहाँ बच गया 5 बराबर a स्क्वायर, है ना जी। ये जो बोलना है ऐसा ही है, जो रहेगा वैसे रहेगा। अब इस 5 को क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज हमेशा बटे में जाएगी, डिवीजन में जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5। सबके समझ में आ गया जी? अब मैं नया पेज लेता हूँ, ठीक है जी? नए पेज में देखना आप। अब आपका क्या आया? b स्क्वायर बराबर a बटा 5, यह था ना जी? a स्क्वायर बटा 5। थोड़ा सा यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है? देखो बेटा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप के कोष्टक में करता हूँ। जैसे हम देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 से भाग चल जाएगा इसमें जी। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 में 5 का भाग जाएगा जी। तो इसका मतलब अगर हम 10 का स्क्वायर अगर 10 गुणा गया 10 लिखेंगे ना जी, तो 10 में भी अकेला अगर हम स्क्वायर कटअप कर दें, इसका स्क्वायर हटा दें, है ना जी, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये अकेला 10 बच गया, इस 10 में भी 5 का भाग चल जाएगा। समझ में आ गया जी? मतलब मेरे बोलने का अर्थ ये है कि a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, ठीक है जी? a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो अतः आपने लिखना है, देखो अतः a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है बेटा जी? सब लोगों के समझ में आ रहा है जी? जैसे मैंने यहाँ देखो 10 का स्क्वायर जब 5 से भाग चल जा रहा है उसमें, तो 10 अकेला 10 होगा, उसमें 5 का भाग जाएगा ना जी। वो ये यहाँ पे a से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ठीक है जी? दिखा रखा, मतलब रिप्रेजेंट करना मतलब होता है दिखा रखा, है ना जी? इसका समझ में आ गया? तो ये आपका पहली चीज क्लियर हो गई। मतलब हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि एक का 5 एक गुणनखंड है। सबके समझ में आ गया? मतलब विभाजित होना मतलब क्या होता है? गुणनखंड है। जैसे 12 में 6 का भाग जाता तो 6 उसका गुणनखंड है ना? तो ए में 5 का भाग जाता तो 5 उसका क्या है? एक गुणनखंड है। ठीक है? अब हमने क्या करना है? अब हम माना ये कोई a है, a बराबर मान लेते हम कोई 5 का गुणनखंड 5 के मान लेते कोई g है। ठीक है? a बराबर 5 के। ठीक है जी। और आपने इससे पहले वाला, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे a ये वाला देखा था ना जी, इससे देखा होगा इस समीकरण से, ये वाली समीकरण, इस समीकरण से तुमको पता है a स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 5 गुणा गया b स्क्वायर है ना, 5 गुणा इधर 5 b स्क्वायर आ रहा ना जी। अब a माना मैंने 5 के जी, 5 का कुछ मल्टीप्लाई है ना जी, उसको यहाँ पे रख दूंगा, रखूंगा यहाँ पे देखो जी, 5 के रखा a की जगह, स्क्वायर अपनी जगह है ना जी, और यहाँ पे 5 गुणा गया b स्क्वायर, समझ में आ गया जी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो स्क्वायर स्क्वायर करोगे तुम, ये हो जाएगा। देखो इसके आगे वाले स्टेप में लेना, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है ना, 5 गुणा गया 5 गुणा गया के स्क्वायर, इस 5 को मैंने तोड़ के लिख दिया, 5 गुणा गया 5 के स्क्वायर, और ये बराबर 5 बी स्क्वायर, 5 बी स्क्वायर। ठीक है जी। इस 5 से एक 5 कट गया क्योंकि बटे में आएगा है ना जी, तो ये बन जाएगा देखो 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, फिर के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5, बी स्क्वायर बटे 5 आ रहा है जी। इसका मतलब सेम ऐसे ही देखो, जहां पे a स्क्वायर बटे 5, a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, a भी 5 से विभाजित होगा, वही यहाँ पे लिखूंगा मैं, देखो वही लिखूंगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट से, देखो b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। अतः जैसे a में लिखा था, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। सबके समझ में आ गया जी। अब देखो थोड़ा सा, अब एक बार क्या देखो, क्योंकि मैंने पहले कहा था, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो रेशनल नंबर लिया था a बटा b लिया था ना, वो क्या थे? कोप्राइम, मतलब उनका एक ही वेक्टर था 1 था ना जी, 1 उनका एक गुणनखंड था। लेकिन यहाँ पे देखो तुम, यह अब लिखना है, भाषा लिख दीजिए, यह कथन असत्य प्रतीत होता है, कौन सा कथन? कि ए और बी आर कोप्राइम। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखी मैंने। यह कथन असत्य प्रतीत होता है कि a और b आर कोप्राइम, मतलब a और b के एक ही फैक्टर है, मतलब एक ही गुणनखंड है, दैट इज 1, एक ही फैक्टर है ना जी। लेकिन यहाँ पे दो फैक्टर आ रहा है, क्योंकि b स्क्वायर भी 5 से, b भी 5 से विभाजित हो रहा है जी, a भी 5 से विभाजित हो रहा है जी, है ना जी। असत्य लग रहा है ना जी भाई, और दूसरा फैक्टर लेके आ रहा है उसका जी। मतलब है a और b के a और b का 5 भी एक गुणनखंड है।
एक के अलावा, किसके अलावा? एक के अलावा, एक के अलावा सामान्य भाषा है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो आपने, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो प्रश्न है ये थोड़ा भाषा पे आधारित है। इसका मतलब ये है कि जो हमने माना था ना वर्गमूल 5 रेशनल परिवेश क्या माना था, इसका मतलब गलत माना था हमने। क्या माना था? गलत माना था ना जी। वर्गमूल 5 अंडर रूट 5 जो है रेशनल माना था, परिवेश क्या मानी थी ना, तो गलत माना था हमने। अतः आप सीधे लिख दोगे अतः, हेंस, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था ना जी। सिद्ध है, सिद्ध है, ठीक जी। सब बच्चों को समझ में आ गया जी? सबके समझ में आ गया जी? देखो ऐसे ही लिखना है। ये प्रश्न क्या है, इसमें गणित कम है। गणित में क्या है, इसमें गणित सिर्फ ये है कि स्क्वायरिंग करना है और सिर्फ समझना है। अधिकतर क्या है इसमें देखा, क्या देखा आपने? भाषा देखा जी। इस टाइप का क्वेश्चन अथवा में आता है, ठीक है। आपसे बोलेगा प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, प्रूव दैट अंडर रूट 7 इज अ, तो सेम ऐसे करना है। तरीका तो सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा स्क्वायरिंग में इधर उधर अलग हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ पूरे चैप्टर का, क्योंकि मेरा पूरा पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। जब यहाँ पे खत्म हो जाता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। बेटा जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में ले जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, एक तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का क्वेश्चन आएगा, अथवा में ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक। दो तीसरा मैंने सूत्र बताया था कि दो संख्याओं की गुणा बराबर HCF गुणा LCM, एक उस पे आ सकता है। चौथा गुणनखंड विधि से लसमस, गुणनखंड विधि से लसमस मतलब HCF और LCM हम छोटी क्लासों में निकाल के आ रहे हैं, है ना। इस और पांचवा मैंने एक बताया था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत, है ना। टर्मिनेटिंग जो मैंने कहा था उसमें मैंने कहा 2 और 5 का गुणनखंड जहां पे हर में होगा, डेसिमल फ्रैक्शन जो होगी ना उसमें 2 गुणा के 5 जहां पे फैक्टर आएगा, गुणनखंड आएगा, वो टर्मिनेटिंग। जो 2 और 5 ना आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा इस एनसीईआरटी बुक में कुछ भी नहीं। समझ में आ गया? मेरा पहला पार्ट वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कंप्लीट है। मैं चाहूंगा मेरे प्रत्येक